नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिसेल्स पर। और आप जानते हैं हम अपने चैनल के माध्यम से यूपी पीसीएस प्री 2024 का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। और आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाता है 6। और इससे पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, यानी 5 प्रैक्टिस सेट हम इससे पहले करा चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूपी पीसीएस प्रैक्टिस सेट 2024 के नाम से। उसमें आपको मिल जाते हैं 5 प्रैक्टिस सेट। छठा प्रैक्टिस सेट ही आज का हो जाता है और सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं संभावित, जिस तरह के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6। और इसमें आपको मिल जाता है समय 2 घंटे का मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं 2 घंटे का समय मिल जाता है। 200 नंबर का आपको पूर्णांक मिल जाता है और ये परीक्षण पुस्तिका हो जाती है ए। ठीक है, ये हो जाता है हमारा प्रैक्टिस सेट सामान्य अध्ययन का। और बात करेंगे सबसे पहला जो आज का क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा हमारा। ये एनवायरनमेंट से संबंधित हो जाता है हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो किसी इस प्रकार हो जाता है, पर्यावरण से अभिप्राय है। पर्यावरण से अभिप्राय हो जाएगा, किसका अभिप्राय हो जाता है? पर्यावरण से। तो पर्यावरण से जो अभिप्राय हो जाता है इसमें से हमें बताना कौन सा आपका करेक्ट हो जाता है। तो बात करेंगे पहले पॉइंट के बारे में, भूमि, जल, वायु, पौधे और पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, ये आपका हो जाता है करेक्ट, क्योंकि ये ही जो है पर्यावरण से संबंधित हो जाता है। और पर्यावरण किसको कहा जाता है ये भी आपको समझ लेना चाहिए। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का जो समूह होता है, जो हमें चारों तरफ से घेरे रहता है, ये हमें चारों तरफ से घेर रखा है, हम इसके अंदर हैं। जितने भी हमारे जीव जंतु सब कुछ हैं वो हम इसके अंदर आ जाते हैं। तो सामूहिक रूप से जो है ये एक पर्यावरण कहलाएगा। ठीक है, ये एक पर्यावरण कहलाएगा सामूहिक रूप से। और इस तरह से पहला पॉइंट आपका करेक्ट हो जाता है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होते हैं, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक संपूर्ण बिंदु होता है जिसमें हमें एक घेरे हुए होता है। और भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित हो जाते हैं, ये भी आपका हो जाता है करेक्ट। ठीक है, तीनों पॉइंट आपके करेक्ट दिए गए हैं और यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाता है, उपरोक्त सभी आपके हो जाते हैं करेक्ट। ठीक है, ये अभिप्राय हो जाता है आपका पर्यावरण से। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का भी आपको चयन करना है। सही उत्तर का आपको चयन करना है और कालक्रम के अनुसार आपको ये बताना है कौन सा कब घटित हो जाता है। और सबसे पहले बात करेंगे हम रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के बारे में। तो ये हो जाता है 1992 में। ठीक है, 1992 में ये हो जाता है। ब्रेटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन की बात करेंगे तो ये हो जाती है आपकी 1987 में। इसके बाद आ जाता है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये आपका 1989 में आ जाता है। ठीक है, 1989 में आ जाएगा आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसके बाद आपका आ जाता है द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। तो ये कब हो जाता है? द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन आपका हो जाता है 1972 में। ठीक है, इस तरह से आपको बताना कालक्रम के अनुसार सबसे पहले कौन सा आ जाता है और सबसे बाद में कौन सा आ जाता है। तो सबसे पहले 1972 वाला आ जाएगा, यानी 4 नंबर आपका सबसे पहले आ जाएगा और 4 नंबर आपका दिया गया है 3 ऑप्शन में। इसके बाद आपका आ जाता है 87, यानी 2 जो है फिर इसके बाद आ जाएगा। तो 4 के बाद आपका 2 दिया गया है केवल एक ही ऑप्शन में और ये ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 3 आ जाएगा और इसके बाद आपका आ जाता है 1। ठीक है, इस हिसाब से आपका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है बी। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी हो जाएगी? सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी हो जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है जो जल चक्र होता है। जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। सौर विकिरण जो होता है जल चक्र को चालित कर देता है और जल का वाष्पीकरण भी ये कर देता है। जब यहाँ एक ये जल का कोई माध्यम हो जाता है, तालाब या किसी तरह से जल हो जाता है, और जब सूर्य की किरणें आएंगी तो इसको जो है वाष्पित कर देंगी। ठीक है, और ये जो है एक जल चक्र हो जाएगा और इस तरह से दोबारा से जो है यहाँ बादल बनेगा और बादल बन के जो है फिर से किसी पहाड़ी के ऊपर जो टकरा कर ये वर्षा हो जाएगी और वर्षा से दोबारा से जो है पानी फिर इसी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक जल चक्र हो जाता है और सौर विकिरण सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो जल चक्र में ही मानी जाती है। ठीक है, ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। पर्यावरण अपकृष से अभिप्राय हो जाएगा। पर्यावरण अपकृष से अभिप्राय हो जाएगा, किसका अभिप्राय हो जाएगा? पर्यावरण अपकृष से।
अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। वीडियो रोककर भी आप अपना आंसर दे सकते हैं। फिलहाल बात की गई है क्वेश्चन नंबर 4 की, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है, आपसे पूछा गया है पर्यावरण अपकृत से अभिप्राय। तो पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, ये हो जाता है आपका करेक्ट। मानवीय क्रियाकलापों से जो विपरीत परिवर्तन लाना, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन, तो ये भी आपका हो जाता है करेक्ट। ठीक है, पर्यावरण से जो अपकृत की बात की गई, यानी उससे जो नुकसान होने वाले हैं उनकी बात की गई है। ठीक है, तो इस तरह से आपके सारे जो हैं ये क्या हो जाते हैं करेक्ट। ठीक है, अपकृत से अभिप्राय यानी उसके जो नुकसान होने वाले हैं उनसे आपका अभिप्राय पूछा गया है। और प्राकृतिक आवास का जो विनाश है, ठीक है, प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि या प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को पर्यावरण अपकृत्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये सारे जो है उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए जो पृथ्वी सम्मेलन था ये कब आयोजित किया गया था। तो जो पृथ्वी सम्मेलन है ये आपका हो जाता है 1992 में। ठीक है, इसके फिर 5 साल, अगर इसमें आप +5 करेंगे यानी 5 साल बाद जो दोबारा से जो है ये पृथ्वी सम्मेलन होता है, और ये 92 और 5 ये आपका हो जाता है 97। ठीक है, तो 1997 में हो जाता है आपका +5। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो 97 दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हो जाता है 1997 में। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। नीचे 2 वाक्यांश दिए गए हैं, एक आपका कथन ए हो जाता है और एक हो जाता है आपका कारण आर। बात करेंगे आपसे पूछा गया कौन सा इनमें से हो जाता है करेक्ट। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, आपको बताना है क्या ये सही हो जाता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। प्राकृतिक जो वनस्पति है ये जलवायु का सही सूचकांक माना जाता है। और जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, तो ये भी आपका हो जाता है करेक्ट। ठीक है, जल प्रिय जो पौधे होते हैं वो आर्द्र जलवायु में ही पाए जाएंगे। इस तरह से दोनों पॉइंट आपके हो जाते हैं करेक्ट, और दोनों सही दिए गए हैं आपके, ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ए। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित हो जाएगा? तो ये हो जाता है एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम में हो जाता है ये ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित। और ये कहाँ हो जाता है, जो एम्स्टर्डम है ये कहाँ हो जाएगा? तो ये आपका हो जाता है नीदरलैंड में। यहाँ से भी आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा ये किस कंट्री में है, तो ये आपका हो जाता है नीदरलैंड में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन हो जाता है। ग्रीनवास इंगित करता है, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है यूपीपीएससी का, और इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। और ये ग्रीनवास वाला जो क्वेश्चन है ये तो कई बार आपकी परीक्षाओं में देखा गया है पहले भी। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 8, और इसका करेक्ट आंसर आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाता है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। ठीक है, इसको ग्रीनवास कहा जाता है। ग्रीनवास उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां एक संगठन अपने पर्यावरणीय प्रथाओं या फिर किसी उत्पाद या फिर सेवाओं के पर्यावरण के लाभों के बारे में गलत सूचना प्रदान करता है या फिर किसी को गुमराह करता है। ठीक है, तो उसी को कहा जाएगा ये झूठा वादा करना। ठीक है, और इसी तरह से इसका जो ग्रीन वास इंगित करेगा पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। अधोलिखित में कौन सा जीव मंडल से जैविक संगठन का सही क्रम है? सही क्रम कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसमें सबसे पहले आ जाती है आपकी जनसंख्या, जो आपका हो जाता है जीवमंडल। जीवमंडल में सबसे पहले आपकी जनसंख्या आ जाएगी। जनसंख्या के बाद आपका आ जाता है समुदाय। समुदाय के बाद आपका आ जाता है जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, और इसके बाद आ जाता है आपका भूदृश्य। ठीक है, इस तरह से आपका करेक्ट आंसर हो जाता है सी। ठीक है, सबसे पहले जनसंख्या आ जाएगी, फिर समुदाय आ जाएगा, फिर पारिस्थितिकी तंत्र आ जाएगा, और उसके बाद आपका भूदृश्य आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है आपका करेक्ट। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। समुद्री वातावरण में जो प्राथमिक मुख्य उत्पादक होते हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है। अगर आप आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है
फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है, क्यों? इसका कारण आपको बताना है किस वजह से जो ये घट रही है। बात करेंगे इनसे बनने वाले पॉइंट के बारे में। शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है। ऐसा नहीं है, शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि नहीं हुई है। और शिकारियों की संख्या में तो कमी हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है बैन लगा रखा है ऐसी ऐसी चीज़ों पर या फिर शिकार करने पर, ठीक है। और उनके लिए खिलाफ जो है कड़े एक्शन के भी प्रावधान किए गए हैं। तो इस तरह से ये पॉइंट आपका गलत हो जाता है। जैविक कीटनाशक तथा जैविक उर्वरक का बड़े पैमानों पर उपयोग हो रहा है, तो इससे भी जो है पक्षियों की तेजी से घटती संख्या से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात करेंगे तीसरे पॉइंट के बारे में। पक्षियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई है, तो ये आपका पॉइंट बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। पक्षियों के जो वास होते हैं ये आपके जंगलों में होते हैं, पेड़ों पर होते हैं, और उनको जो है आदमी अपने स्वार्थ के लिए काटता जा रहा है, ठीक है। बड़े पैमाने पर उन पर कटौती हो रही है, तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपके 3 और 4 करेक्ट हो जाएंगे, और 3 और 4 दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। ऑप्शन आपका तो भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन 2 जो है इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। क्योंकि 4 वाला 3 वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, और 3 के साथ फिर हमारा 4 भी आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजक का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? प्रवाल विरंजक का सबसे अधिक प्रभावी कारक आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाता है सागरीय जल के कारण तापमान में वृद्धि। ये हो जाता है एक प्रभावी कारक प्रवाल विरंजन का। प्रवाल विरंजन जो समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि, यानी वैश्विक ऊष्मन सहित पर्यावरण दबाव के कारण ये होता है, ठीक है। और इसी वजह से सहजीवी शैवाल का जो मोचन और प्रवालों की मृत्यु दोनों घटित होती हैं, ठीक है। इसी कारण से वो दोनों घटित होती हैं, उसकी मृत्यु भी और उसका मोचन भी। रेड डाटा बुक का संबंध है, रेड डाटा बुक का संबंध किससे हो जाएगा? ये आप सभी जानते हैं रेड डाटा बुक में क्या होता है, लेकिन क्वेश्चन आपको फिर भी दिया गया है, और इस तरह के इजी क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं आपकी परीक्षा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है जो विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जैव जंतुओं से संबंधित हो जाती है रेड डाटा बुक। कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि में हास के लिए उत्तरदायी है? गिद्धों की समष्टि में हास के लिए उत्तरदायी है, तो ये हो जाता है डिक्लोफिनेक सोडियम, ठीक है। ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और ये साधारण सी दर्द निवारक दवा होती है, जिसका उपयोग किसान अपने जो मृत पशु जो पशु होते हैं उनको दिया जाता है, लेकिन किसी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, पशु आपके मर जाते हैं, पशुओं को फेंक दिया जाता है, और उसके बाद उनको जो है गिद्ध खा जाते हैं, और वो दवाई गिद्धों के शरीर में भी पहुंच जाती है, ठीक है। जब गिद्ध मरे हुए पशुओं को खाएंगे तो उसका जो असर है वो भी गिद्धों में भी जाना है, और लगभग 30 दिन के अंदर ही जो है गिद्धों की मृत्यु उससे संभावित हो जाती है। गिद्धों की मृत्यु हो जाती है लगभग 30 दिनों बाद, ठीक है। और इस तरह से गिद्धों की जो संख्या है वो बहुत तेजी से घटी है। निम्नलिखित में कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है, वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है व्यापक निच कर्मता, ठीक है। व्यापक निच कर्मता ये किसी भी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। बाकी बड़े आकार वाला शरीर ये विलोपन के लिए हो जाता है उत्तरदायी। संकुचित निचकर्मता ये भी उत्तरदायी हो जाती है। आनुवंशिक भिन्नता की कमी ये भी आपका हो जाता है प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ए। किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? वार्षिक उत्पादन आपसे पूछा गया है, न्यूनतम हो जाएगा, किस में हो जाएगा न्यूनतम? क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 16, और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है गहरे सागर में। पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का जो वार्षिक उत्पादन है ये हो जाता है न्यूनतम, तो ये हो जाएगा गहरे सागर में। और जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रथम स्थान पर आते हैं, ठीक है। और उसी तरह से गहरे सागर में वार्षिक स्तर पर जो नगण्य जैव द्रव्यमान का उत्पादन होता है, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और कार अनार दिया गया है, और इनमें से आपको बताना
सही उत्तर का आपको इनमें से चयन करना है। यहाँ आपको सबसे पहले देखना है आपसे असत्य पूछा गया है या फिर आपसे सत्य पूछा गया है। बात करेंगे कथन के बारे में। उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। तो ये आपका करेक्ट हो जाता है। उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक पाई जाती हैं और तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं। तो ये भी आपका हो जाता है करेक्ट। दोनों आपके करेक्ट हो जाते हैं और दोनों करेक्ट दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आपका। ए तथा आर दोनों सही हैं। आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, तितलियां जो है कम तापमान में नहीं रह सकती हैं और तितलियों के लिए जो है रहने के लिए एक उष्ण और गर्म जलवायु वाला क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है। ठीक है, इसलिए उनकी जो सर्वाधिक प्रजातियां हैं ये पाई जाती हैं उष्ण कटिबंधीय देशों में। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है तो ये हो जाता है नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड द्वारा। ठीक है, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा विनियमित किया जाता है। निम्न में से कौन हरित गैस ग्रह नहीं है? हरित गृह गैस नहीं है, ये आपको बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड एक हरित गृह गैस हो जाती है, मीथेन भी हो जाती है और सल्फर डाइऑक्साइड ये आपकी हरित गृह गैस नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है बी। और ग्रीन हाउस गैसों में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा एक आपकी हो जाती है जलवाष्प। ये सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछे जाएगा तो सबसे ज़्यादा जो मात्रा में पाई जाती है वो जलवाष्प पाई जाती है। इसके बाद आपकी आ जाती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद आपकी CH4 यानी मीथेन आ जाती है। इसके बाद आपकी आ जाती है ओजोन यानी O3। इसके बाद आपकी आ जाती है नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के बाद आपकी CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ जाती है। ठीक है, इस तरह से ये आपकी हो जाती है हरित गृह गैसें। निम्नलिखित में किसी वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 20 और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है 0.03%। ठीक है, ये आपकी हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त मात्रा। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 21। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन की बात करेंगे, ये आपका 1979 में हो जाता है। प्रथम शिखर सम्मेलन की बात करेंगे जो एजेंडा 21 हो जाता है, ये इसी में सम्मिलित हो जाता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी +5 ये आपका हो जाता है 1997 में, ये भी करेक्ट हो जाता है। कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित नहीं है, ये आपका हो जाता है गलत। 21 का डी ये आपका गलत हो जाता है और इसका करेक्ट आंसर अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? कार्बन व्यापार ये आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित नहीं है, ये आपका हो जाता है क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित हो जाएगा क्या? कार्बन व्यापार। इस तरह से ये आपका हो जाता है गलत। आपसे पूछा गया था कौन सा गलत है, तो डी हो जाएगा जो आपका गलत हो जाता है। निम्न में से किसी जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है तो ये हो जाता है आइस कोर। ठीक है, ये हो जाता है क्रायोजेनिक इंजन और आइस कोर ये कहा जाएगा हिम तत्व को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, जो आपका हिम तत्व होता है इसको आइस तत्व आइस कोर कहा जाएगा और ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना हो जाता है, इसको क्या कहा जाएगा? आइस कोर इसको कहा जाता है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं? कौन से हो जाएंगे जो उत्तेजनशील स्थल माने जाएंगे? तो उत्तेजनशील स्थल में आपका आ जाता है पूर्वी हिमालय आ जाएगा, एक आपका आ जाता है पश्चिमी घाट और ये हो जाते हैं 1 और 3 और 1 और 3 दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर बी में। ये ही हो जाता है आपका करेक्ट आंसर।
आपसे पूछा गया था जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल, तो उत्तेजनशील स्थल ये दोनों आपके माने जाते हैं। और उत्तेजनशील जो स्थल है इनको कहा जाता है आपका हॉट स्पॉट। ठीक है, हॉट स्पॉट इनको कहा जाता है। और हॉट स्पॉट आपके हो जाते हैं पूर्वी हिमालय और एक आपका पश्चिमी हिमालय भी हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हो जाएगा? सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हो जाता है जैव विविधता के ह्रास के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है प्राकृतिक वास का निवास। ठीक है, जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हो जाता है जितने भी आपके प्राकृतिक वास होते हैं उनका विनाश किया जा रहा है। पारिस्थितिकी निषेध यानी आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षाओं में देखा गया है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 25 और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है गिरनेल ने। जो आपका पारिस्थितिकी निषेध है उसको सर्वप्रथम जोसेफ गिरनेल ने वर्ष 1917 में दिया था। कब दिया था इन्होंने? 1917 में। ठीक है, इन्होंने प्रस्तुत किया था और इसे जो है सूक्ष्म आवास कहा जाता था, यानी माइक्रो हैबिट के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, आप सूक्ष्म आवास कह सकते हैं या फिर आप इसको माइक्रो हैबिट भी कह सकते हैं। और ये किया गया था गिरनेल के द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार आपको करना है निम्नलिखित कथनों पर और आपसे पूछा गया कौन सा इनमें से हो जाता है सही। सबसे पहले यहाँ देखना है आपसे सही पूछा गया है या फिर आपसे गलत पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 26 और उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। तो ये आपका हो जाता है करेक्ट। जो आपके उच्चतम अक्षांश होते हैं उनकी तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्य अधिक होती है। ठीक है, जिस तरह से आपको ये पृथ्वी दिखाई गई है तो जो आपके उच्च अक्षांश हो जाएंगे उनसे जो है निम्न अक्षांश में जो है जैव विविधता अधिक हो जाएगी। और पर्यावरणीय परियोजनाओं में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। तो ये भी आपका हो जाता है करेक्ट। दोनों आपके करेक्ट दिए गए हैं ऑप्शन नंबर सी में, यही हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? कौन हो जाएगा जो इनमें से पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 27 और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है जो यूकेलिप्टिस होता है। ये क्वेश्चन वनडे एग्जाम में काफ़ी ट्रेंड करता है और कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। यूकेलिप्टिस हो जाता है जो पारिस्थितिकी का दुश्मन कहा जाता है और इसको अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण के शत्रु के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, इसे जिस स्थान पर लगा दिया जाता है वहाँ की मिट्टी का जो जल स्तर है वो काफ़ी नीचे चला जाता है। ठीक है, ये जल स्तर है मिट्टी का और अगर इसको पेड़ को यहाँ लगा देंगे तो इसका जो जल स्तर है अगर यहाँ था तो वो जो है काफ़ी नीचे फिर चला जाएगा। ठीक है, ये सारा जल जो है वो पी जाता है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनको एक को अभिकथन और दूसरे को कारानार कहा गया है और यहाँ भी आपको बताना है सही इनमें से कौन सा हो जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे अभिकथन ए के बारे में। जीवमंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण है, तो ये तो आपका सही हो जाएगा। खुले तंत्र से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, जीवमंडल एक खुला तंत्र हो जाता है। बात करेंगे कारण के बारे में। जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता है, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो ये बात आपकी बिल्कुल गलत हो जाती है। ठीक है, आपका केवल एक सही हो जाएगा, यानी ए आपका हो जाता है सही और ए सही दिया गया आपका ऑप्शन नंबर सी में। ए सही है और आर आपका हो जाता है गलत। ठीक है, ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो इनमें से सही केवल एक दिया गया है, जैव मंडल पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। एक दिशीय होता है जो जैव मंडल में पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशा में हमेशा चलता है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप कर सकते हैं।
हाल के वर्षों में चिकित्सकीय प्रयोजन के लिए साइलोसाइमिन का उपयोग करने में रुचि बढ़ रही है, विशेष रूप से अवसाद और चिंता जैसी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के उपचार में यह किसमें पाया जाता है। बात की गई है साइलोसाइबिन की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ये आपका हो जाता है जादुई मशरूम में। ठीक है, साइलोसाइमिन ये जादुई मशरूम में पाया जाता है और इसको जो है अवसाद और चिंताओं जैसी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के उपचार में विशेष रूप से लिया जाता है। भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान को रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए उद्देश्य से नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी एनआरएफ विधेयक 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ आपसे पूछा गया, यहाँ आप सबसे पहले देखेंगे आपसे पूछा गया सही नहीं है। तो सबसे पहले बात करेंगे ए पॉइंट के बारे में। एनआरएफ की जो अध्यक्षता है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं भारत के प्रधानमंत्री। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड एनआरएफ में शामिल किया जाएगा, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। एनआरएफ शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये आपका गलत हो जाएगा। एनआरएफ जो है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है और ये एक वैधानिक निकाय हो जाता है जिसको SERB के द्वारा 2008 में जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत 2009 में स्थापित किया गया था। 2008 के तहत किया गया था, 2009 में स्थापित। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 2009 भी आपसे पूछा जा सकता है, 2008 भी आपसे पूछा जा सकता है और यही हो जाता है आपका जो सही नहीं है। बाकी आपके सभी जो है सही हो जाते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने मेजराना जीरो मोड्स नामक एक अजीब कण बनाने में एक सफलता की घोषणा की है। शोधकर्ता ने इसके लिए काम किया है। शोधकर्ता ने इसके लिए काम किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ये हो जाता है आपका माइक्रोसॉफ्ट। और हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने मेजराना जीरो मोड्स नामक एक अजीब कण का बनाने में सफलता की घोषणा की है। ठीक है, ये हो जाते हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट। न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023 को हाल ही में समाचारों में देखा गया। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा पेश किया गया है? किस राज्य के द्वारा ये पेश किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है राजस्थान के द्वारा। ठीक है, न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023 को राजस्थान के द्वारा पेश किया गया है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो हैनले पासपोर्ट के संबंध में सही नहीं है? यह दुनिया के पासपोर्ट की रैंकिंग में उनके धारक बिना पूर्व वीजा के कितने स्थानों पर जा सकते हैं, यही इसमें बताया जाता है। तो ये तो आपका करेक्ट हो जाता है। रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े पर ही आधारित होता है, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। सूचकांक में 227 पासपोर्ट और 199 यात्रा गंतव्य शामिल हैं, तो ये आपका हो जाता है गलत। आपसे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो सी हो जाएगा जो आपका सही नहीं है। और ये जो फिगर है ये आपकी उल्टी दी गई है, यानी 199 तो इसमें आपके हो जाते हैं पासपोर्ट और 227 हो जाती हैं यात्रा गंतव्य। ठीक है, ये आपसे जो है इस तरह से पूछा जाता है और ये ही आपका जो है हो जाता है सही आंसर। भारत पिछले साल के 87वें स्थान से 7 पायदान ऊपर चढ़कर 80वें पायदान पर पहुंच गया है 2023 में, तो ये भी आपका हो जाता है करेक्ट। रूस में स्थित बटा गायिका क्रेटर हाल ही में निम्नलिखित में किस कारण से खबरों में देखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है परमाफ्रॉस्ट का पिघलना। बटा गायिका क्रेटर के रूप में सुदूर पूर्व में विश्व का स्थित जो विश्व का सबसे बड़ा ये परमाफ्रॉस्ट क्रेटर हो जाता है। ठीक है, वहाँ जो है पिघलने से जो है एक गड्ढा जो है बन जाता है इस तरह से। ठीक है, उसको परमाफ्रॉस्ट का पिघलना, अंडरवर्ल्ड का प्रवेश द्वार इसको कहा जाएगा स्थानीय लोगों के द्वारा। हाल ही में खबरों में देखी गई डोंगरिया को जनजाति किस राज्य से संबंधित हो जाएगी? किस राज्य से संबंधित हो जाती है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ओडिशा। ठीक है, डोंगरिया कोंद जनजाति ये ओडिशा से संबंधित हो जाती है।
पारकाचिक ग्लेशियर जो हाल ही में खबरों में था वह कहाँ स्थित हो जाएगा? पारकाचिक ग्लेशियर आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाता है लद्दाख में, ठीक है। और लद्दाख में जो है तेजी से बर्फ पिघलने के कारण लद्दाख में पारकाचिक ग्लेशियर के आसपास 3 हिमनद झीलें बनने का अनुमान ये लगाया गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। हाल ही में देखा गया माया ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया है? माया ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा कार्यान्वित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है रक्षा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। भारत सरकार द्वारा जल संभर विकास एवं संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सी योजना चलाई जा रही है? कौन सी योजना चलाई जा रही है भारत सरकार के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है नीरांचल, ठीक है। नीरांचल योजना ये चलाई जा रही है जल सांभर विकास एवं संरक्षण के लिए। पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटान करवाने के लिए स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण किसके अंतर्गत स्थापित किया गया है? किसके अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो ये हो जाता है 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया है, ठीक है। जीवों का वह विशेष गुण जिसके द्वारा वे उपस्थित पर्यावरणीय अवस्थित स्थिति में अपनी सक्रियता बनाए रखते हैं उसको क्या कहा जाएगा? जीवों का ये गुण हो जाएगा जो अपनी पर्यावरणीय स्थिति में अपनी सक्रियता बनाए रखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है उसको कहा जाएगा अनुकूलता, ठीक है। ये अनुकूलता बनाए रखते हैं। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई है? भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई है? तो ये हो जाता है 1962 में, ठीक है। 1962 में की गई है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना। हैबिटेट 3 का संबंध निम्न में से किससे हो जाता है? हैबिटेट 3 का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये हो जाता है शहरी सतत विकास से संबंधित हो जाता है हैबिटेट 3। निम्नलिखित में कौन से सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना, कौन सा हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं है। अमरबेल जो है ये परपोषी है, तो ये आपका हो जाता है गलत। अमरबेल जो है एक परपोषी नहीं है। सहवाल विषमपोषी है, तो सहवाल जो है विषमपोषी नहीं है, दोनों आपके हो जाते हैं गलत। और अमरबेल जो है, अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता है, और इस तरह से जो ये अपना भोजन पादप से प्राप्त करता है जिस पर ये चिपकी होती है वहाँ से जो है ये अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। इसलिए ये परपोषी नहीं है। और बात करेंगे शैवाल की, तो शैवाल जो है विषमपोषी नहीं है। शैवाल में जो है स्वयंपोषी पादप ये कहलाए जाते हैं, और शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, इसलिए ये प्रकाश के संश्लेषण के द्वारा स्वयं से भोजन बना सकते हैं। अमरबेल जो है स्वयं से भोजन नहीं बना सकती है, जबकि शैवाल होते हैं वो स्वयं से भोजन बना सकते हैं, ठीक है। इसको विषमपोषी नहीं कहा जाएगा। तो ये दोनों आपके हो जाते हैं गलत। और मशरूम जो है मृतजीवी हो जाती है, ये आपका हो जाता है करेक्ट। मशरूम जो है ये मृतजीवी माना जाता है। इस तरह से आपसे पूछा गया था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 1 और 2 आपके सुमेलित नहीं है, और 1 और 2 दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर ए में ही। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, उसके लेखक कौन हो जाते हैं? साइलेंट स्प्रिंग की बात की गई है तो उसके लेखक आपसे पूछे गए हैं, तो उनके लेखक हो जाते हैं रेचल कार्सन, ठीक है। रेचल कार्सन हो जाते हैं, और इसकी स्थापना हो जाती है 1962 में। 1962 में ये पुस्तक लिखी जाती है रेचल कार्सन के द्वारा। इसका नाम हो जाता है साइलेंट स्प्रिंग। सामान्यतः पर्यावरण को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा एक वर्गीकरण का अंश नहीं है? कौन सा हो जाएगा पर्यावरण के वर्गीकरण का अंश नहीं है? तो ये हो जाएगा परिचालन पर्यावरण, ठीक है। ये एक वर्गीकरण का अंश नहीं है पर्यावरण के। ऋतु जैविकी का घटना विज्ञान से आशय है। ऋतु जैविकी का घटना विज्ञान से क्या आशय हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ए, पर्यावरणीय परिवर्तन के समय होने वाली पौधों की ऋतुवत गतिविधियों से हो जाता है इसका आशय, ठीक है। ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर।
निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम हो जाता है? पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका सौर सेल। 49 का हो जाता है आपका डी। और यहाँ आपसे पूछा गया था पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम, तो ये हो जाता है सौर सेल। ठीक है, ये सौर सेल हो जाता है। बायोगैस में मुख्यतः होता है, बायोगैस में क्या होता है? तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये पाई जाती है आपकी बायोगैस में। हरित जलवायु कोष की स्थापना किस सम्मेलन का परिणाम थी? हरित जलवायु कोष की स्थापना किस सम्मेलन का परिणाम थी? तो ये हो जाता है कानकुन जलवायु परिवर्तन 2010 में। ठीक है, ये हो जाता है आपका 2010 में, और ये हो जाता है हरित जलवायु कोष की स्थापना के लिए। नीरी स्थित है, नीरी कहाँ हो जाएगा? तो न से नीरी और न से हो जाता है आपका नागपुर। ठीक है, ये स्थित हो जाता है नागपुर में। और इसकी स्थापना आपसे पूछी जाएगी तो 1958 में इसकी स्थापना हो जाती है। और ये हो जाता है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, और ये जो है CSIR का एक उपक्रम भी माना जाता है। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, ओजोन अपने बायोस्फीयर को बचाती है, किससे बचाती है? तो ये हो जाती है जो अल्ट्रा वायलेट किरणें आती हैं सूर्य की, उनसे बचाती है ओजोन बायोस्फीयर को। वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति महत्वपूर्ण है, वायुमंडल जो होता है उसमें ओजोन की उपस्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, ये आपके ओजोन हो जाती है, ये आपका वायुमंडल हो जाता है। और क्योंकि यह सोख लेता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है केवल पैरा बैंगनी बी विकिरण को ये सोख लेता है, और वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क किससे स्तरित हो जाती है? किससे स्तरित हो जाती है? तो ये हो जाती है पैलेडिनम। ठीक है, वाहनों में उत्सर्जित जो भी आपकी गैस होती है वो गैर हानिप्रद यौगिकों से परिवर्तित करने के लिए उसमें उत्प्रेरकी परिवर्तन नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये हो जाता है आपका पैलेडियम। अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा किससे हो जाएगी? तो अम्ल वर्षा होती है बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। ठीक है, ये हो जाती है आपकी अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा से जो है एक क्वेश्चन आपका बनता है आपकी परीक्षाओं में, और यहाँ जो है कथन और कारण से एक क्वेश्चन आ गया है आपका, और आपको जो है सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा हो जाता है। बात करेंगे जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च स्तर में रहता है, तो ये तो आपका हो जाता है करेक्ट। जब जाड़े की ऋतु आती है तो दिल्ली में जो प्रदूषण है वो आपका हो जाता है उच्च स्तर पर, और दिल्ली में जाड़े की ऋतु में वायु प्रदूषण का जो स्तर है वो काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि ठंडी जो है वायु भरी होती है, जो आपकी ठंडी होती है वो वायु भरी ठंडी होती है। और मोटर गाड़ियों में दहन प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती है, तो ऐसा नहीं है, ये आपका हो जाता है गलत। ठीक है, मोटर गाड़ियों में क्योंकि वो तो मशीन है तो उसमें जो है दहन प्रक्रिया वो सेम रहेगी, वो घटने बढ़ने का उसमें मतलब नहीं है। इस हिसाब से केवल एक आपका करेक्ट हो जाता है, और एक का आपका करेक्ट दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी में। ए सही है, परंतु आर आपका हो जाता है गलत। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस हो जाती है, सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हो जाती है प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस। कथन और कारण आर से आपका क्वेश्चन दिया गया है, और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा आपका हो जाता है सही। कोयला आधारित तापीय बिजली घर अम्ल वर्षा में अंशदायी होते हैं, तो ये तो आपका हो जाता है करेक्ट।
और कोयले के जलने पर कार्बन डाई की ऑक्साइड हो जाती है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोनों आपके करेक्ट हो जाते हैं, लेकिन इसका जो है सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। ये अलग दिया गया है, ये आपका अलग दिया गया है। इस तरह से बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। ए और आर दोनों सही तो हैं, किंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। ये हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो ये हो जाता है ऊर्जा का जो सौर रूप होता है उसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, और बाकी सभी में प्रदूषण की समस्या हो जाएगी। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यह आपको बताना है कौन सा हो जाएगा जो इनमें से सुमेलित नहीं है। इधर आपके बाघ आरक्षित क्षेत्र दिए गए हैं और इधर आपके राज्य दिए गए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जो दम्फा हो जाता है, ये आपका मिजोरम में हो जाता है। नमेरी आपका असम में हो जाता है, और नामदफा ये आपका हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन बात करेंगे बुक्सा की, तो ये बिहार में नहीं है, ये आपका हो जाता है गलत। बुक्सा कहाँ हो जाएगा? तो बुक्सा आपका हो जाता है पश्चिमी बंगाल में, ठीक है। ये आपका पश्चिमी बंगाल से संबंधित हो जाता है बुक्सा, इसलिए ये हो जाता है गलत। और आपसे पूछा गया गलत ही, तो ये हो जाता है करेक्ट आंसर आपका ए। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है? बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत कौन सा नहीं है? तो ये हो जाता है आपका चिल्का, ठीक है। दुधवा हो जाएगा बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत, कान्हा भी हो जाएगा और एक आपका मानस भी हो जाएगा। लेकिन चिल्का जो है ये आपका इससे संबंधित नहीं है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? प्रथम तितली उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो ये हो जाता है बन्नारघट्टा जैविकी उद्यान बेंगलुरु में, ठीक है। और ये काफ़ी सुर्खियों में रहा था कुछ दिन पहले। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है, और सूचियों के दिए गए कोड का सही उपयोग आपको करना है। सूची एक में आपके दिया गया है जैव मंडल प्रभार, जैव मंडल भंडार, और दो में दिया गया है आपका अवस्थिति इनकी कहाँ कहाँ हो जाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे नोकरेक के बारे में। तो नोकरेक आपका मेघालय से संबंधित हो जाता है। मानस आपका असम से संबंधित हो जाएगा। दिहांग दिबांग आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हो जाता है। और अगस्ता मलाई ये आपका हो जाता है केरल से संबंधित। इस तरह से आपका ए का हो जाता है 3, ए का 3 दिया गया है केवल एक ही ऑप्शन में, और ये ही आपका करेक्ट माना जाएगा। बी का 2 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, और डी का आपका 1 हो जाता है, ठीक है। इस तरह से ये बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला आपसे पूछी गई है, तो ये हो जाती है बिहार में, ठीक है। भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर में ये स्थित हो जाती है। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के लिए निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। निम्न में से कौन सी एक समर्थन सेवा हो जाती है? कौन सी हो जाएगी एक समर्थन सेवा? क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 66, और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है पोषण चक्रण और फसल परागण। ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। पादप प्लवक में कमी का परिणाम होता है, क्या परिणाम हो जाएगा पादप प्लवक में? तो ये हो जाता है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है इसके परिणाम के स्वरूप। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम से सबसे बाद के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, और पार्क के नीचे दिए कूट से जो है आपको उत्तर भी चुनना है। सही उत्तर आपको बताना है 68 का। कालक्रम के अनुसार आपको बताना है कौन सा जो है करेक्ट हो जाता है। तो ये सबसे पहले बात करेंगे जो आपका साइलेंट वैली हो जाता है। साइलेंट वैली जो है ये आपका हो जाता है 1984 में। जिम कार्बेट पार्क की बात करेंगे ये आपका 1936 में हो जाता है। काजीरंगा की बात करेंगे ये आपका हो जाता है 1974 में। बचता है आपका कान्हा। तो कान्हा जो नेशनल पार्क है इसकी स्थापना हो जाती है 1955 में, ठीक है। इस हिसाब से आपसे जो है कालक्रम के अनुसार आपसे पूछा गया है कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका आ जाता है 2 नंबर, यानी 1936 जो है 1 नंबर पे आ जाएगा।
तो सबसे पहले आपका 2 आ जाएगा और 2 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी में। इसके बाद आपका आ जाता है 4, 4 के बाद आपका आ जाता है 3 और सबसे बाद में आपका आ जाता है 1, ठीक है। और ये दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी में। पारा प्रदूषक के रूप में किससे उत्सर्जित होता है? पारा जो है प्रदूषक के रूप में किससे उत्सर्जित हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ए, कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाया जाएगा? तो ये हो जाता है जैव भू रसायन चक्र, ठीक है। ये हो जाता है पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना। निम्न में कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? असत्य कथन आपसे पूछा गया है, कौन सा हो जाता है? तो असत्य इसमें से केवल डी हो जाता है, फास्फोरस चक्र में वायुमंडलीय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। ये हो जाता है इसका गलत और बाकी आपके सही हो जाएंगे। जीवों के शुष्क भार का 49% कार्बन से बना हो जाता है, ये करेक्ट हो जाएगा। कुल भूमंडलीय कार्बन का केवल 1% भाग वायुमंडल में समाहित है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और जीवों को फास्फोरस की प्राप्ति मुख्य रूप से चट्टानों से अपेक्षा से होती है, ये भी आपका हो जाता है करेक्ट। आपसे पूछा गया है असत्य, तो डी हो जाएगा जो आपका असत्य हो जाएगा। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा पारिस्थितिकी पदछाप, ठीक है। इसको पारिस्थितिकी पदछाप के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण हो जाएगा? मानव जनित जीवों का एक उदाहरण हो जाएगा, तो ये हो जाता है फसली भूमि, ठीक है। ये हो जाता है जो मानव जनित जीवों का एक उदाहरण। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? गलत आपसे पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा? तो गलत इसमें से दिया गया है केवल डी, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह वृत्तीय है, लेकिन पोषकों का जो प्रवाह है वो आपका एक दिशीय हो जाता है, ठीक है। ये हो जाता है आपका गलत और गलत ही आपसे पूछा गया है। निर्देश की बात करेंगे, यहाँ जो है क्वेश्चन दिया गया है। आगामी प्रश्न में 2 वक्तव्य हैं, एक को कथन आर और दूसरे को कारण आर कहा गया है और सही जो है कूट की सहायता से सही उत्तर का आपको चयन करना है। कथन की बात करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह अविवादित मिथक की ऊर्जा का सर्व प्रमुख स्रोत सूर्य है और हाल ही के शोधों में द्वारा अमान्य इसको कर दिया गया है, तो ये तो आपका हो जाता है करेक्ट। और कारण की बात करेंगे तो यह खोजा गया कि समुद्री निकासों में कुछ रासायनिक संश्लेषित जीवाणु भूपर्पटी के अंदर सृजित हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीकृत करते हैं और तथा इस प्रकार खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ हो सकता है, तो ये भी आपका हो जाता है करेक्ट। दोनों आपके करेक्ट दिए गए हैं और दोनों करेक्ट हो जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर ए में। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या भी मानी जाती है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा वर्ग का संवर्ग नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो वन का संवर्ग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है राष्ट्रीय उद्यान। कथन ए कहता है एल्युमिनियम हरी धातु है और कारण कहता है वह लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है। और इसमें से आपके दोनों कथन जो हैं सही दिए गए हैं, एल्युमिनियम हरी धातु होती है और वह लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है। लेकिन ए तथा आर दोनों सही हो जाएंगे, परंतु आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। जैव मंडल की संरचनात्मक प्रक्रियात्मक इकाई है, कौन सी हो जाएगी जैव मंडल की संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई? तो ये हो जाएगी आपकी जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो हो जाता है इससे संबंधित।
पारिस्थितिकी तंत्र होता है जैवमंडल की संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई। गैविशियस यानी घड़ियाल बहुतायत से पाया जाता है। बहुतायत में कहाँ है? तो ये हो जाता है गंगा में। गंगा में पाया जाता है आपका घड़ियाल। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? किस वर्ष में ये लागू किया गया था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम? तो ये हो जाता है 1972 में। ठीक है, ये लागू किया जाता है 9 सितंबर में। ठीक है, 9 सितंबर 1972 को ये लागू कर दिया जाता है। यहाँ भी आपका क्वेश्चन दिया गया है कथन और कारण से, और आपसे पूछा गया है सही कोट का आपको चयन करना है। वन नवीनीकरणीय संसाधन है, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा। जो वन होते हैं ये नवीनीकरणीय हो जाते हैं और ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, तो ये भी आपका हो जाता है करेक्ट। दोनों आपके करेक्ट दिए गए हैं, लेकिन क्या ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि ये अलग बात बता रहा है और बी जो है एक अलग बात बता रहा है। तो इस तरह से ये सही व्याख्या नहीं है, लेकिन करेक्ट आपके दोनों हो जाते हैं। वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है। वन का जो अनुसंधान करेंगे वो कौन करेगा? तो वो हो जाता है आपका देहरादून में। डी हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। वन अनुसंधान संस्थान ये आपका देहरादून में स्थित हो जाता है। चिपको आंदोलन के प्रणेता आपसे पूछे गए हैं, कौन हो जाएंगे? चिपको आंदोलन के प्रणेता ये हो जाते हैं चंडी प्रसाद भट्ट। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो ये हो जाता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत में निर्मित पहला राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। और इसकी स्थापना आपसे पूछी जाएगी कब हो जाती है? तो 1936 में इसकी स्थापना हो जाती है और इसका नाम हो जाता है स्टार्टिंग में हेली नेशनल पार्क। ठीक है, और ये कहाँ हो जाएगा ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये हो जाता है उत्तराखंड। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में ये हो जाता है। बैंडलैंड राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है। बैंडलैंड नेशनल पार्क अवस्थित हो जाएगा, तो ये हो जाता है दक्षिण डैकोटा में। ठीक है, दक्षिण डैकोटा में स्थित हो जाता है बैंडलैंड राष्ट्रीय पार्क। अमेरिका के आदिवासियों के राष्ट्रीय पार्क ये माना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार आपको करना है निम्नलिखित कथनों पर। और यहाँ जो है कथन दिया गया है ए और कारण दिया गया है आर, और सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। प्राकृतिक साधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जाते हैं, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा। प्राकृतिक साधन वे ही तो होंगे जो भविष्य में किसी प्रयोग में लाए जा सकते हैं, और किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी और उत्पादन लागत पर निर्भर होता है। ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोनों आपके करेक्ट हो जाते हैं, लेकिन ये जो है व्याख्या नहीं कर रहा है एक ही, तो इस हिसाब से आपका करेक्ट हो जाता है बी। और आर दोनों सही हैं, किंतु आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। नमस्ते योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है नमस्ते योजना के संदर्भ में। बात करेंगे पहले कथन के बारे में। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के एक केंद्र प्रायोजित योजना हो जाती है, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य असुरक्षित सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई प्रथाओं को खत्म करना है, ये भी आपका हो जाता है करेक्ट। तो दोनों आपके करेक्ट दिए गए हैं और दोनों करेक्ट हो जाते हैं आपके। एक और दो दोनों आपके करेक्ट यहाँ सी में हो जाते हैं। उमियम झील, जिसे बारापानी झील के नाम से भी जाना जाता है, हाल ही में खबरों में थी। किस राज्य में स्थित ये हो जाती है? तो ये हो जाएगी मेघालय में। उमियम झील ये आपकी मेघालय से संबंधित हो जाती है, और ये कृत्रिम झील हो जाती है मेघालय की सबसे बड़ी। यासुनी राष्ट्रीय उद्यान हाल ही में खबरों में है। यह पार्क निम्नांकित में से किस देश में स्थित हो जाता है?
किस देश में ये स्थित हो जाएगा ये आपको बताना है। 89 हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। फिलहाल हो जाता है 89 का करेक्ट आंसर आपका सी, यासुनी राष्ट्रीय उद्यान हाल, ये आपका हो जाता है ब्राजील में। और यासुनी राष्ट्रीय उद्यान की बात की गई है तो ये आपका हो जाता है इक्वाडोर में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इक्वाडोर से संबंधित हो जाता है। हाल ही में समाचारों में देखा गया माइलारा पंथ किस क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा? माइलारा पंथ किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाता है कर्नाटक और महाराष्ट्र से संबंधित हो जाता है आपका माइलारा पंथ। पीने, खाना पकाने और खाद्य फसलों की सिंचाई के लिए प्रयुक्त आर्सेनिक युक्त जल जन स्वास्थ्य के समक्ष सबसे बड़ा खतरा मार बन गया है। आर्सेनिक के नियमित संपर्क से क्या होता है? आर्सेनिक से क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाएगा जो ब्लैक फुट डिसीज हो जाती है ये आपकी हो जाती है आर्सेनिक से। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? कौन सा हो जाएगा जो भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी हो जाएगा? तो ये हो जाता है गंगा डॉल्फिन। ठीक है, गंगा डॉल्फिन हो जाएगी भारत का जलीय प्राणी। ये विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं जिन्हें यूनेस्को के मानव और जैव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। कौन से हो जाते हैं वो? तो ये हो जाएगा जैव मंडल निश्चय, ये आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, इनको जो है यूनेस्को के मानव और जैव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त हो जाती है। निम्न कथनों पर विचार करना है, कथन और कारण से आपका क्वेश्चन दिया गया है। भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जननांकीय संक्रमण से संबंधित रहा है। तो ये तो आपका हो जाता है करेक्ट। वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्राय नकारात्मक संबंध हो जाता है, ये भी आपका हो जाता है करेक्ट। दोनों आपके करेक्ट दिए गए हैं और दोनों करेक्ट हो जाते हैं आपके ए में, और आर दोनों सही हैं। आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है। एजेंडा 21 किससे? एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं? कितने समझौते हो जाते हैं एजेंडा 21 में? तो ये हो जाते हैं 4 समझौते हो जाते हैं एजेंडा 21 में। ठीक है, और ये हो जाता है 1992 में। पृथ्वी का शिखर सम्मेलन जो होता है वो हो जाता है सब इसी में। हाल ही में चर्चा में रही चांगवांग घोषणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो जाती है? चांगवांग घोषणा की बात की गई है, किससे संबंधित हो जाएगी? तो ये हो जाती है आर्द्रभूमि तथा मानव कल्याण से संबंधित हो जाती है चांगवांग घोषणा। निम्नलिखित में कौन ब्राजीवाल घोषणा का सर्वोत्तम वर्णन करता है? कौन हो जाएगा जो ब्राज़ाविल घोषणा का सर्वप्रथम वर्णन करता है? तो ये हो जाएगा डी, यह पीठभूमि के प्रबंधन प्रबंधन और संरक्षण से संबंधित हो जाता है। ठीक है, 97 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है डी। निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम भोपाल गैस त्रासदी के परिणाम स्वरूप बना है? कौन सा हो जाएगा जो भोपाल गैस त्रासदी के परिणाम स्वरूप बना है? तो ये हो जाता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है, ये बना है त्रासदी के तुरंत बाद। और ये कब बन जाता है? तो ये बन जाता है आपको 1986 में। ठीक है, 1984 में वो घटना हो जाती है और 1986 में आपका पर्यावरण अधिनियम बना दिया जाता है। निम्नलिखित प्रकार के पीड़कनाशियों में से कौन सा एक भंडारित अनाजों के पीड़कों का नियंत्रण करने में सुविधाजनक माना जाता है? क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 100 और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका धूमक। निम्न में से कौन सा संगठन सेफ गार्डिंग द ग्लोबल कॉमन रिपोर्ट प्रकाशित करता है? कौन करता है सेफ गार्डिंग द ग्लोबल कॉमन रिपोर्ट प्रकाशित?
तो ये हो जाएगा आपका वैश्विक पर्यावरण सुविधा। ठीक है, ये आपका हो जाता है करेक्ट आंसर। आयुष्मान की लाल सूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है आपको निम्नलिखित कथनों पर और आपको बताना है इनमें से सही कौन सा हो जाएगा। यह केवल पशु प्रजातियों की वैश्विक संरक्षित स्थिति पर विश्व का सबसे बड़ा व्यापक सूचक हो जाता है। तो केवल पशु इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, इसके अंतर्गत आपके पक्षी भी आ जाते हैं। ठीक है, तो पहला तो है ये आपका हो जाता है गलत। इसमें पशु पक्षियों कवक पौधों की प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण स्थिति पर विश्व का सबसे बड़ा सूचना स्रोत हो जाता है। तो पहला तो आपका हो जाता है गलत। यह ललित संरक्षण अपेक्षित प्रजातियों एवं संरक्षण की आवश्यकताओं वाले प्रमुख स्थलों को सूचित करता है। तो ये हो जाता है आपका करेक्ट। और इसमें नीलगिरी तहर को संकटाग्रस्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। 2 और 3 आपके करेक्ट हो जाते हैं और 2 और 3 दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर डी में। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं सर्वाधिक आपकी परीक्षा में। निम्नलिखित में कौन पर्यावरण संबंधी प्रोटोकॉल एक दूसरे से दूसरे देश में रहने वाले जीवित संशोधित जीवों के आयात तथा निर्यात को विनियमित करने की प्रक्रिया स्थापित करता है? क्या हो जाता है इसका करेक्ट आंसर? तो ये हो जाएगा आपका कार्टाजोना जो प्रोटोकॉल है वो इससे संबंधित हो जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में निम्न गैसों के प्रत्यक्ष योगदान का बढ़ता हुआ सही क्रम क्या हो जाएगा? बढ़ता हुआ सही क्रम बताना है तो बढ़ता हुआ की बात करेंगे तो सबसे बाद में आपकी आ जाती है जलवाष्प, और जलवाष्प दी गई है आपकी 2 ऑप्शन में। इससे कम की बात करेंगे तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी। और इसके बाद आपकी आ जाती है मीथेन। मीथेन के बाद आपकी आ जाती है ओजोन। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका डी हो जाता है करेक्ट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए हमें सबसे जो है लास्ट से उल्टा चलना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको क्वेश्चन को ईजी से कर सकते हैं। भारत के जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई है। कब प्रकाशित हुई है क्रिया योजना? तो ये हो जाती है 2008 में। ठीक है, भारत के जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना जून 2008 में। तत्कालिक प्रधान कौन थे उस समय? प्रधानमंत्री हो जाते हैं उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, उनके द्वारा ये प्रकाशित की गई थी। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन से हो जाएंगे? भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक आपसे पूछे गए हैं। तो ये हो जाते हैं आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक हो जाते हैं जो दूषित जल करने वाले हो जाते हैं। निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? दक्षिणी गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाता है भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र ये हो जाता है। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो ये हो जाता है आपका धान। ठीक है, धान हो जाएगा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? सुनामी की उत्पत्ति आपसे पूछी गई है। तो ये हो जाती है समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप के कारण सुनामी की उत्पत्ति हो जाती है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, ये कहाँ स्थित हो जाएगी? तो ये हो जाती है आपकी जोधपुर में। ठीक है, 110 नंबर हो जाता है हमारा क्वेश्चन। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपकी जोधपुर में संबंधित हो जाती है। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है रेडॉन गैस। रेडॉन गैस हो जाती है जो इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक। और इस तरह के क्वेश्चन इस सेट में आपको 150 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन सेम पैटर्न के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।
निम्न में से कौन सा प्रदूषण कारक जैविक रूप से अपघटित होता है? जैविक रूप से अपघटित होता है, ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है मल। ठीक है, ये हो जाता है जैविक रूप से अपघटित। जैव उपचारण से तात्पर्य हो जाता है, जैव उपचारण यानी बायो रेमेडिएशन से संबंधित, बायो रेमेडिएशन से तात्पर्य हो जाता है। तो ये हो जाएगा जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन। ये हो जाएगा जैव उपचार से तात्पर्य। निम्नलिखित में कौन एक द्वितीय प्रदूषक नहीं है? कौन हो जाएगा जो द्वितीय प्रदूषक नहीं है? तो ये हो जाता है सल्फर डाई ऑक्साइड एक द्वितीय प्रदूषक नहीं है। भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा हो जाएगा? जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है? तो ये हो जाता है आपका सिक्किम, और ये काफ़ी दिनों तक जो है करंट का क्वेश्चन रहा है। ठीक है, सिक्किम भारत का सबसे पहला पूर्ण जैविक खेती पर आधारित राज्य हो जाता है। आभासी वास्तविकता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हो जाएगा, यह एक सिमुलेटेड 3D वातावरण है जो उपयोगकर्ता को आभासी परिवेश का पता लगाने और उससे बातचीत करने में सक्षम बनाता है। तो ये तो आपका हो जाता है करेक्ट। यह वास्तविक जीवन के वातावरण और वस्तुओं पर डिजिटल सामग्री को ओवरले करता है। तो ये गलत हो जाएगा, वास्तविक जीवन से जो है इसका संबंध नहीं होता है। ठीक है, आपसे पूछा गया था सही, केवल एक हो जाएगा जो आपका सही हो जाता है। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय पर्यावरण नीति का अंग नहीं है? कौन हो जाएगा राष्ट्रीय पर्यावरण नीति का अंग नहीं है? तो ये हो जाता है विकास प्रयासों में अवरोध। ठीक है, ये एक राष्ट्रीय पर्यावरण नीति का अंग नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? कौन सा हो जाएगा जो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये हो जाता है मन्नार की खाड़ी, ये एक हो जाता है सागरीय राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित पादपों जीवों की प्रजाति को उनके संबंध आवासों के साथ सुमेलित कीजिए। उनके साथ सुमेलित करना है, और कौन सा हो जाता है करेक्ट ये आपको बताना है। तो सबसे पहले बात करेंगे, ये आपका हो जाता है फ्लाइंग स्क्विरल, ये आपका हो जाता है नामदफा। सार्क की बात करेंगे, ये आपका हो जाता है पुडुचेरी से संबंधित। वाइट टूथेड सुरु की बात करेंगे, ये आपका हो जाता है अंडमान से संबंधित। हंगुल ये आपका हो जाता है जम्मू कश्मीर से संबंधित। ठीक है, इस तरह से ए का 4 हो जाएगा, और ए का 4 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी में। बी का 1 हो जाएगा, सी का 2, डी का 3, ये आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर बी। जैव विविधता का अर्थ है, जैव विविधता का क्या अर्थ हो जाएगा? तो ये हो जाता है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप जंतु, ये हो जाता है जैव विविधता का अर्थ। यदि आप किसी अत्याधुनिक प्रदूषित शहर में पहली बारिश के कारण पीएच परीक्षण करते हैं, तो निम्नलिखित में से किस परिणाम जल की सर्वाधिक संभावना होगी? तो ये हो जाता है निम्न पीएच मान जो है वहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, उसकी संभावना हो जाती है निम्न पीएच मान की। निम्नलिखित में कौन सा कथन कार्बनिक सिंक को समुचित रूप से परिभाषित करता है? कौन सा हो जाएगा जो समुचित रूप से परिभाषित करेगा कार्बन सिंक को? तो ये हो जाता है कोई भी चीज़ जो कार्बन छोड़ने की तुलना में ज़्यादा अवशोषित करे, वो परिभाषित हो जाता है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन किससे संबंधित हो जाएगा? किससे संबंधित हो जाता है? तो ये हो जाता है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से ये संबंधित हो जाता है।
यूएनईपी द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक को किस लिए विकसित किया गया है? कॉमन कार्बन मैट्रिक को विकसित किया गया है किस लिए? तो ये हो जाता है संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए कॉमन कार्बन मैट्रिक को विकसित किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून में हो जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को हो जाती है। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। और तंबाकू निषेध दिवस ये आपका 5 मई नहीं है, ये आपका हो जाता है 31 मई में। ठीक है, ये आपको देख लेना। 31 मई को दुनिया भर में हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी हो जाएगा जो आपका सुमेलित नहीं है। भारत में कुल कितने आर्द्रभूमि स्थलों की संख्या है? भारत में कितने आर्द्रभूमि स्थल हो जाते हैं? क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 28। और ये जो है पुराना क्वेश्चन हो जाता है। फिलहाल जो है अगर बात करते हैं लेटेस्ट की, तो 80 जो है आर्द्रभूमि स्थल हो जाते हैं भारत में। ठीक है, और यहाँ जो है आप इसको 75 की जगह 80 कर सकते हैं। निम्नलिखित अधिनियम कार्यक्रम में किसका उद्देश्य भौगोलिक क्षेत्र के 33% भाग में वन होने से हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है वन संरक्षण अधिनियम 1988 में। ठीक है, 1988 में वन संरक्षण अधिनियम बना था, जिसके तहत भौगोलिक क्षेत्र पर 33% भाग पर वन होना आवश्यक हो जाता है। निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2, और आपको बताना है इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। और सावधानी पूर्वक जो है आपको इनको पढ़ना है और कोट का जो है सही उत्तर आपको देना है, कौन सा इनमें से सही हो जाता है। सबसे पहले बात करेंगे कथन 1 के बारे में। भूमंडलीय तापन का तात्पर्य है भूमंडलीय सतही तापमान में वृद्धि। तो ये तो बिल्कुल आपका हो जाता है करेक्ट। और कथन 2 कहता है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता का बढ़ना भूमंडलीय सतही तापमान में वृद्धि करना है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोनों आपके जो है अलग अलग सही हो जाते हैं। और कथन 2 जो है कथन 1 का सही स्पष्टीकरण भी हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। मानव गतिविधियों में परिवर्तित परिवर्तन क्या कहलाता है? मानव गतिविधियों में परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाएगा? तो ये हो जाता है एंथ्रोपोजोनिक पर्यावरण। ठीक है, ये कहलाता है आपका मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र स्थलीय और सामुद्रिक परिस्थितिक तंत्रों के बीच सहजीवी संपर्क का कार्य करता है? कौन हो जाएगा जो सहजीवी संपर्क का कार्य करेगा? तो ये हो जाता है मैग्रो पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, ये हो जाता है पारिस्थितिकी तंत्र। और पारिस्थितिकी तंत्र स्थलीय और सामुद्रिक परिस्थितिकी तंत्रों के बीच में। जैविक अन्योन क्रिया के किस प्रकार से एक जाति को लाभ दूसरी जाति को हानि होती है? तो ये हो जाता है आपका, इसको परजीविता कहा जाएगा। परजीविता ऐसी स्थिति है जिसमें परजीवी अपने आश्रयदाता से भोजन प्राप्त करके उसको नुकसान तो पहुंचाता है और उसे मारता नहीं है, जिस तरह से अमरबेल हो जाती है और जूं हो जाती है। ठीक है, जूं भी इसका उदाहरण हो जाता है परजीवी का। कैडमियम प्रदूषण निम्नलिखित में से किस रोग का कारक हो जाता है? कैडमियम की बात की गई है, तो ये हो जाता है आपका इटाई इटाई। ठीक है, कैडमियम की वजह से इटाई इटाई का रोग हो जाता है। जलाभाव तथा ताप के प्रति अनुकूल का कौन सा तरीका पौधे नहीं अपनाते हैं? पौधे नहीं अपनाते हैं, तो ये हो जाएगा कुछ पौधों की जड़ प्रणाली सतह से निकट विस्तृत क्षेत्र में फैली होती है ताकि वे अपने बड़े क्षेत्र से जल एकत्रित कर सके। ठीक है, ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट लिए गए हैं और सारे क्वेश्चन आपको देख लेना है। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित हो जाएगा? शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान, तो ये हो जाता है गोरखपुर में। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में ये स्थित हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा सीडा, जो है सहारनपुर औद्योगिक विकास परिधिकरण, इसको जो है सीडा नहीं कहा जाएगा। और सीडा किसको कहा जाएगा? तो सीडा हो जाता है ये आपका सतहतरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है, ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। ये सहारनपुर की जगह आपका आ जाता है सतहरिया। ठीक है, सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये इसको हो जाता है करेक्ट आंसर। निम्न युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता हो जाती है आपकी 67.7%। पुरुष की बात करेंगे तो इससे 10 प्लस करेंगे तो 77 हो जाएगी, ये करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में महिला की बात करेंगे तो 67 में से 10 कम करेंगे तो 57 हो जाएगी, तो ये भी आपका हो जाता है करेक्ट। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण साक्षरता आपकी 50.8% नहीं है, ये आपका हो जाता है गलत। और ग्रामीण साक्षरता ये आपकी हो जाती है 65.5%। ठीक है, ये हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है, किसके द्वारा किया गया है सर्वप्रथम प्रयोग? तो ये हो जाता है बेनेट के द्वारा। ठीक है, पारिस्थितिक संक्रमण की अवधारणा का बेनेट द्वारा अपनी पुस्तक में प्रयोग किया गया है। गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है? गोमती नदी कहाँ पर गंगा नदी से मिलती है? तो ये मिल जाती है गाजीपुर में। ठीक है, गज उत्सव 2023 निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया गया? गज उत्सव की बात हो रही है, ये करंट का क्वेश्चन हो जाता है। और ये मनाया जाता है आपका असम में। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7 अप्रैल 2023 को असम में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है। निम्नलिखित में किस वर्ष उत्तर प्रदेश की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था? उत्तर प्रदेश की राजधानी को लखनऊ स्थानांतरित किया गया था, तो ये हो जाता है 1925 में। ठीक है, 2 नवंबर 1925 को उत्तर प्रदेश की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया था। मैंग्रोव वनस्पतियों के विकास के लिए निम्न में से भौगोलिक दशाएं अनुकूल नहीं है? तो ये हो जाता है आपका समुद्री मीठे जल की प्रचुरता, ये हो जाती है आपकी मैंग्रोव वनस्पति के विकास के लिए भौगोलिक दशाएं अनुकूल नहीं है। भारत के पर्यावरण के क्षेत्र में दो देशों के बीच सहयोग विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये हो जाता है आपका भूटान के साथ। ठीक है, भूटान के साथ जो है हस्ताक्षर किए गए हैं। पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? तो ये हो जाता है आपका उपरोक्त में से एक से अधिक जो है आंसर हो जाता है। तो केंद्रीय बजट जो 23-24 में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना देश पहल, ठीक है, ये हो जाता है करेक्ट आंसर। और इसके बाद स्वदेश दर्शन योजना ये भी हो जाती है, इसमें भी जो है चर्चा की गई है। और एक हो जाता है आपका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की चर्चा, ये भी हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। तो डी हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त में से एक से अधिक जो सही आंसर आपका दिया गया है। केंद्रीय बजट 23-24 में पेश किया गया मिष्टी पहल किससे संबंधित हो जाता है? मिष्टी किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाता है मैग्रो से, मैग्रो से संबंधित हो जाता है आपका मिष्टी। नगर निगम हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय बन गया है। हरित बॉन्ड जारी करने वाला पहला नागरिक निकाय कौन सा बन गया है? तो ये हो जाता है इंदौर
नगर निगम, ठीक है। इंदौर नगर निगम बॉन्ड जारी करने वाला, हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय बन गया है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा? किस वर्ष तक आत्मनिर्भर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2047 तक, ठीक है। और ये हो जाता है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 23-24 का बजट आकार कितना है? केंद्रीय बजट 23-24 का बजट आकार आपसे पूछा गया है और ये क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 150 और ये लास्ट क्वेश्चन हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 45,03,097 करोड़, ठीक है। ये हो जाता है आपका केंद्रीय बजट का आकार। और इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, आप हमें लिख सकते हैं वीडियो आपको कैसा लगा, प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, इसमें किस तरह के हमने क्वेश्चन लिए हैं, ये आप हमें लिख सकते हैं और अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। और वीडियो में कोई सुधार की गुंजाइश है तो आप हमें ज़रूर लिखें, हम उसका जो है समय से सुधार कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।